आज स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएंगे कि लाइंस और एंगल क्या होते हैं, और उसके लिए बेसिक टर्म कुछ और बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन ए लाइन ट्रेस बाय ए पॉइंट ट्रेवलिंग इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन। लाइन वो एक तरीके की है, वैल्यू है, जो कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर और उनको ज्वाइन करने से वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव होती है, इसे कहते हैं लाइन। लाइन दोनों ओर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है, और दूसरी है कि इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, इसलिए इस लाइन को हम लोग जब डिनोट करते हैं वो ए और बी पॉइंट है, वैसे कोई एंड पॉइंट नहीं है, और इसके एरो दोनों साइड, इसका मतलब ये है कि इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। इसके बाद ये बताएंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक छोटा सा पोर्शन, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। द पोर्शन ऑफ लाइन एल बी पॉइंट्स ए एंड बी। अगर ये लाइन है और इस पे ए और बी दो पॉइंट हैं, और इनका ये जो पोर्शन है ए बी पोर्शन, ये इसका लाइन सेगमेंट कहलाता है, और इसको डिनोट किया जाता है ए बी। इस पर ए बी, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। इसके बाद रे क्या होता है, या ये कहें कि इसमें जो होते हैं दो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। रे क्या होती है, रे इज़ द पार्ट ऑफ लाइन होती है एक्सटेंडेड इन द इंडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब इसमें जो एक एंड पॉइंट होता है और ये इनफाइनाइटली किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसमें इसको कहेंगे ये जो रे है, रे का एक एंड पॉइंट तो इसका एक होता है और दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता, तो इसको डिनोट किया जाता है ए बी। इसका मतलब ए फिक्स है और इसका एक डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये होगा। द एंगल्स, डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या है, एन एंगल इज ए फॉर्म बाय द टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल वो इस तरीके की फिगर है जिसमें किसी भी टू रेज के एक ही कॉमन पॉइंट होता है। जैसे ये एक रे ए बी है और एक रे यहाँ पर ए सी है, इसका जो कॉमन पॉइंट है वो ये है। तो एन एंगल इज फॉर्म बाय द टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। दोनों के ए सी का भी और ए बी का भी इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ये जो पॉइंट कॉमन पॉइंट इन दोनों लाइन का होता है, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो लाइन है ए सी, ये और ए बी, ये इस एंगल की आर्म्स कहलाती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में वैसे तो जीरो एंगल होता है, जिसकी वैल्यू सिर्फ 0 डिग्री होती है, उसे जीरो एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की वैल्यू जिस एंगल की वैल्यू 0 और 90 के बीच के जो भी एंगल होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एंगल हुज मेजर लाई बिटवीन 0 एंड 90। तो ये 0 और 90 के बीच का एंगल है, इसलिए एक्यूट एंगल। राइट एंगल जानते हैं कि जिसमें कि जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है उसे राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम की जो वैल्यू होती है इसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और जो एंगल 180 और 360 के बीच में होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसके बाद एक एंगल और होता है कंप्लीट एंगल। वो एंगल जिसका जो मेज़र है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। इस तरीके से एडजेसेंट एंगल। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? टू एंगल्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द common vertex and the common arms and their non-common arm lie on the different side of the common arms। adjacent एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल यहाँ पर ये है, कह रहे हैं कि टू एंगल्स हैं। जैसे यहाँ पर एक एंगल है ए ओ और बी, और दूसरा एंगल है बी ओ और सी। इनमें से ये देख रहे हैं कि इसमें से जो कॉमन आर्म्स है वो ये है। इस एंगल का ए ओ बी का एडजेसेंट ये एंगल है, और यहाँ से बी ओ सी का एडजेसेंट एंगल ये दिया। तो ये ए ओ बी का एडजेसेंट ये और बी ओ सी का एडजेसेंट एंगल ये। इसमें ओ बी जो है ये इसकी कॉमन आर्म्स। तो यहाँ ए ओ बी और बी ओ सी ये एडजेसेंट एंगल है, और इसका जो सम होगा यानी इन दोनों एडजेसेंट एंगल का इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। मीन्स ए ओ बी, ए ओ और बी ये एंगल,
BOC एंगल, ये इसका जो सम होगा इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा, यानी इसकी वैल्यू होती AO और C के इक्वल होगी। तो ये है AOB प्लस BOC इज इक्वल टू। लीनियर पेयर ऑफ द एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ द एंगल होता है इफ द टू एडजेसेंट एंगल, अगर उनका जो सम है वो अगर 180 डिग्री के इक्वल हो, या ये कहें कि वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू द टू एडजेसेंट एंगल AOB एंड BOC आर सेट टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ द एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स OA एंड OC आर स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब ये है कि ये तो इसकी AOB और BOC की कॉमन आर्म्स ये है। अगर ये पूरे लाइन कंप्लीट होने के बाद, यानी नॉन कॉमन आर्म्स एक तो OA होगी और दूसरी लाइन है, दूसरी इसकी आर्म्स हो गई OC, ये कंप्लीट मिला के अगर ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, या कहें कि इसकी नॉन कॉमन आर्म्स एक लीनियर लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन को बना रही है, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, एक ये है, ये स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती है। इसलिए जो एंगल AOB और एंगल BOC जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल, या इसी को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये दोनों एंगल मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री द टू एंगल्स आर कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल जिनका कि सम 90 डिग्री के इक्वल होता है उनको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एंगल AO और C है, इस पूरे कंप्लीट, इसमें से एंगल BOC और एंगल AOB इन दोनों का जो सम है वो 90 के इक्वल है, इसलिए इस एंगल का जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो ये है। इसका मतलब BOC का जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो AOB या BOA के इक्वल है, और AOB का कंप्लीमेंट्री एंगल ये BOC के इक्वल है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है उनको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंगल AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AOB और BOC अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल, इसका कंप्लीमेंट यानी AOB का कंप्लीमेंट BOC होगा और BOC का कंप्लीमेंट AOB, यानी इसका कंप्लीमेंट ये एंगल होगा कंप्लीमेंट्री और इसका कंप्लीमेंट्री एंगल ये। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। इसका मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि इसमें AOB और BOC, ये इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के है। एंगल AOB और BOC इनका जो सम है 180 डिग्री है, तो AOB का सप्लीमेंट्री एंगल BOC के इक्वल होगा और BOC का सप्लीमेंट्री एंगल इस AOB के इक्वल होगा। इसको इस तरीके से एंगल एट ए पॉइंट क्या है, एक पॉइंट पर कितने एंगल, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो एक पॉइंट पर कोई भी जो एंगल है वो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल यहाँ से O पॉइंट है और O पॉइंट पर जो एंगल बने हैं वो एंगल AOB है, BOC है, COD है, DOA है और EOA के इक्वल है। तो इन सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के होगा। तो किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो 360 डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ है कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA, इन सभी का जो सम होगा वो 360 डिग्री का। तो ये एंगल एट ए पॉइंट। इसी तरीके से एंगल ऑन द वन साइड ऑफ ए लाइन क्या होता है, अगर एक लाइन ये और इसके साइड जो एक साइड ये एंगल से तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ एंगल है एक AOB, BOC और COD। तो इधर जो एक साइड जो एंगल बने होते हैं और उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल हो, चूँकि स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री इक्वल होता है। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल एट ए पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज़ 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOB, BOC और COD ये लाइन के एक साइड हैं और इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके एक ही साइड की ओर के जो बने एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देख रहे हैं कि एंगल ये लाइन और यहाँ से BD लाइन और ये AC लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल AOB और COD ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल मीन्स यहाँ से AOB और COD वर्टिकली अपोजिट एंगल,
बी ओ सी और ए ओ डी ये दोनों वर्टिकली। डेफिनेशन इसमें जैसे कि दिया, टू एंगल्स आर कॉल्ड ए लीनियर पेयर, सॉरी, टू एंगल आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म द टू पेयर ऑफ द अपोजिट रेज, यानी टू पेयर ऑफ द अपोजिट रेज, तो इसके और इसके अपोजिट रेज है और इसके अपोजिट। तो एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ए ओ बी और ये हो गया डी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दूसरा है ए ओ डी और बी ओ सी, तो ए ओ डी और बी ओ सी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है।